चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा लें अपना। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मेरा आपसे दो प्रश्न है। पहला कि हमें विवाह क्यों करना चाहिए, और दूसरा जैसे दशरथ जी ने 3 शादियां की थी, क्या हमारे यहाँ भी नहीं हो सब, क्यों नहीं करते लोग? उस जमाने में लड़कियां ज़्यादा थीं, लड़के की संख्या कम थी, तो 3-3, 4-4, 5-5 भी होती थी। अब तो लड़के इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एक को एक ही नहीं मिल पा रही है, तो 3 की कहाँ सपने देख रहे हैं आप? उस जमाने में लड़कियां ज़्यादा थीं तो 2-2, 3-3 होती। अब आजकल तो एक को एक ही नसीब नहीं हो रही है, इसलिए एक राम जी ने एक की ना शादी। इसलिए मर्यादा यही है कि आप 10 भी कर लें तो संतुष्ट तो होना नहीं है आदमी को, इसलिए एक में ही रह करके मर्यादा में रहकर भगवान का चिंतन करें। और एक चीज और, कि हमें विवाह करना ही क्यों क्यों चाहिए? आपको विवाह करना है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं करना? ना करने के फायदे बताओ और करने के नुकसान। जैसे हमारे पापा नहीं है तो मैं चाहता हूँ मम्मी के साथ ही रहूँ और भक्ति में रहूँ। हाँ तो मम्मी के साथ रहेंगी, फिर आपकी माँ जब बूढ़ी होंगी तो आपकी पत्नी ही तो बना बना के खिलाएगी। आप एक से भले 2 हो जाएंगे तो फिर आपकी माँ की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे आप लोग। मगर ऐसा गुरुजी आज तक होता नहीं है ना। नहीं होता है। लड़के नालायक हों तो उनकी पत्नियां मनमानी करती हैं। यदि माँ बाप के प्रति समर्पण है तो वह लड़की कितना भी कुछ खींचतानी करे वो नहीं बिगड़ता परिवार। जहाँ लड़के की मर्जी होती है, लोग कहते हैं लड़की घर बिगाड़ती है। एक बात बताएं, जब हमारा ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरे पे क्या आरोप लगाएं? लड़की नहीं। आज जितने लोग, जितने बेटे, जितनी बहुएं अपनी सास को घर से निकाल देती हैं, क्या मजाल बहू की कि सास को निकाल दे? कहीं ना कहीं बेटे का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं पति का सपोर्ट है। यदि पति योग्य है, बेटा लायक है, तो निकाल बाहर करेगा लुगाई को, तू बाहर जा मेरी माँ घर पे रहेगी। क्या मजाल के वो बोल दे कि हाँ। वो तो लंपट हो गए हैं ना, स्त्री लंपट। कुछ पुरुष हो गए हैं जो अपनी पत्नी के कहने पर ही अपनी माँ को निकाल देते हैं। वैसे आपको नहीं बनना, तो फिर आप अच्छे हैं, और यदि आप वैसे बन गए तो फिर आप खतरनाक हैं। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे।